कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कौन-सा सामान्य बुद्धि की मापन इकाई है? परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार यह आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका कह रहा है जैसा ही कह रहा है सामान्य बुद्धि, यानी क्या मतलब है जनरल इंटेलिजेंस। तो उसका एक फ़ॉर्मूला होता है आईक्यू निकालने का, यानी बुद्धि निकालने का आईक्यू फ़ॉर्मूला होता है एमए एमए/सीए, यानी एम से तात्पर्य है आपका मेंटल एज, ठीक ना? एमए मेंटल एज और सी का एक होता है क्रोनिकल एज। इसका मतलब होता है, आप कॉपी में लिख लीजिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक ना? यानी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ होगा एमए, ठीक ना? आपके परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो एमए बटा सीए गुने क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। यानी एम से आप लिख सकते हैं, एम क्या लिख सकते हैं, मानसिक आयु, ठीक ना? आप कॉपी में लिख लीजिए मानसिक आयु, ठीक है, एसीएच। और उसके बाद ये आपका जो आता है, ये आपका वास्तविक आयु कहलाता है, ठीक ना? तो आप इसे अच्छे से याद कर लग सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला नंबर क्वेश्चन है, उससे आपका क्या बन गया, उससे तो आपका सॉल्व हो गया कि यह क्या हो जाएगा, यह आईक्यू हो जाएगा, ठीक ना? ठीक ना? बुद्धि मापने का यह एक फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुने 100। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन है जीएसटी किस पर लगाया जाता है? कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको पता होगा किसी भी वस्तु पर क्रय या विक्रय पर उसका जीएसटी लगाया जाता है, यानी कर के रूप में। तो उसका जीएसटी से दो तीन तरह से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों आपको बता दूं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक ना? यानी क्योंकि क्या होता है, ये सर्विस का होता है, इसीलिए सर्विसेज क्या लिखाता है, टैक्स, ठीक ना? ये क्या है, यह टैक्स है, यह कर है, ठीक ना? और यह आप इतना जानेंगे कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, टैक्स होता है। और यह सबसे बड़ा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से ये आता है कि यह कब लागू किया गया, ठीक ना? तो यह जो है, यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, 2017। तो यहाँ से आपको तीन प्रश्न बन गए। जीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो साथियों, जो निर्माता होता है, यानी जो वस्तु बनाती है उस पर भी लगता है, खुदरा विक्रेता पर भी लगता है, ग्राहकों पर भी लगता है। तो इस रूप में इनमें से सभी वस्तुएं पर क्या लगती है, कर लगती है, ठीक ना? तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ साथियों, आप ऑनलाइन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप से चुके हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट का भी दिया हुआ है, साथ साथ आप इसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।